नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय रूस में मौजूद हैं। रूस में अजीत डोभाल का पहुंचना रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बढ़ रहा है। पहले ही अमेरिका 25% टैरिफ की घोषणा कर चुका है और इसके बाद रूस से दोस्ती का खामियाजा भी अब भारत को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह साफ किया है कि वो भारत पर और बड़े टैरिफ लगाने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा और इकलौता कारण है भारत और रूस की वो दोस्ती जिससे इस समय अमेरिका परेशान है। इस दोस्ती को तोड़ने के लिए ट्रंप हर हद तक जा सकते हैं, वो ये साफ कर चुके हैं। लेकिन अब इस मुश्किल से निकलना है रूस और भारत को। वो दोस्ती जिसे अब अमेरिका की नजर लगी है, इस दोस्ती को बचाने की कोशिश में पुतिन और अजीत डोभाल की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज लेकर एनएसी अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं और अब तेल डील को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होनी है, वो भी तब जब खुद रूस इस बात को लेकर पुख्ता है और पूरी तैयारी में है कि वो भारत को और सस्ती दरों में तेल बेचने के लिए तैयार है। जी हां, पहले से ही रूस भारत को सस्ती दरों में तेल बेच रहा था, लेकिन अब खबर रूसी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। रूस का मन भारत को और सस्ती दरों में तेल बेचने का है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से भारत ने रूस से तेल की खरीद में तेजी लाई है, जबकि बाकी पश्चिमी देशों ने रूस से ऊर्जा खरीद पर प्रतिबंध लगाए। रूस जो पहले ऊर्जा के मामले में यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, अब भारत को एक नया प्रमुख ग्राहक मिला है। भारत ने इस साल के पहले 6 महीनों में प्रतिदिन 1.75 मिलियन बैरल रूसी समुद्री कच्चा तेल खरीदा, जो किसी भी बाकी देश से ज्यादा है। इससे न केवल भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिल रही है, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो रहा है। रूस से सस्ता तेल प्राप्त करने से भारत को अपनी ऊर्जा लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। भारत की इसी तेल खरीदारी से अमेरिका खींच खाकर बैठा है और तमाम तरीके के प्रेशर ट्रंप की तरफ से भारत पर डाले जा रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वो भारत पर और बड़े प्रतिबंध लगाने वाले हैं, क्योंकि भारत लगातार रूस से सस्ती दरों में तेल खरीदकर किसी तीसरे देश को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमा रहा है, जबकि भारत इन आरोपों को खारिज कर चुका है और अपना पक्ष साफ कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से सस्ते तेल की खरीद को लेकर धमकी तक दी। भारत अमेरिका के इन आरोपों को खारिज करता रहा। भारत ने कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भारत किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह अपने हितों की रक्षा करेगा और ये हर देश का स्वाभाविक अधिकार है। और अब इन तमाम दबावों के बीच में भारत इन दबाव से निकलने के लिए विकल्पों को तलाशना, और इसके लिए सबसे पहला विकल्प है अपने सहयोगी के साथ बात करके इस साझेदारी को और मजबूत करना। अजीत डोभाल अब जब रूस पहुंचे हैं तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि वहां से क्या भारत हासिल कर लौटने वाला है। सबसे जरूरी बात कि ट्रंप के टैरिफ का भारत कैसे तोड़ निकालेगा और कैसे ट्रंप को रोक पाएगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।